हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आज जो मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और आपको ये देखकर काफ़ी मज़ा आने वाला है। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूमी अपनी वाइफ लुसेल और दो बच्चों के साथ अपनी लाइफ काफ़ी मज़े से गुजार रहा होता है। एक दिन वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है तो कुछ ही देर बाद जब उसके बच्चे वहाँ से उठकर चले जाते हैं तो वो ऐसा महसूस करता है जैसे ज़मीन उसको निगल रही हो। ये देखकर पहले तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है, लेकिन उस दिन के बाद ये चीज़ें तो उसके साथ जैसे रोज़ रोज़ होने लगी हों। कभी तो वो सोफे पर बैठा होता तो सोफे में धंसने लग जाता और कभी अपने बेड पर लेटा होता तो बेड पर धंसना शुरू हो जाता। अपने साथ ये सब होता देखकर पहले तो वो काफ़ी परेशान हुआ, लेकिन फिर उसने ये सब अपने भरम समझकर इग्नोर कर दिया। फिर मूवी की अगली सीन में हम देखते हैं कि रूमी एक पेंटिंग बना रहा होता है। असल में उसे पेंटिंग करने का बहुत ही ज़्यादा शौक होता है और फिर पेंटिंग बनाकर वो चला जाता है, लेकिन अपने पीछे पानी का नल गलती से खुला छोड़ देता है, जिसकी वजह से पूरे स्टूडियो में पानी भर जाता है और उसका तमाम सामान पानी में डूब जाता है। लेकिन वो अपनी बच्ची पेंटिंग को बचाने के लिए स्टूडियो के अंदर जाता है और बच्ची कुची पेंटिंग को बचाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो अचानक महसूस करता है जैसे वो पानी में धंसने लगा हो और वो पानी में मुकम्मल तौर पर डूब जाता है। लेकिन वो उसी समय महसूस करता है कि वो किसी और दुनिया में आ गया है और ये देखकर दंग रह जाता है कि ये दुनिया हमारी दुनिया से अलग है, क्योंकि यहाँ पर तीन तीन सूरज होते हैं। फिर वो देखता है कि कुछ अजीब किस्म के लोग उसकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। उनको देखकर वो काफी डर जाता है और पानी के पीछे की तरफ हटना शुरू कर देता है। फिर वो महसूस करता है जैसे वो पानी में दोबारा धंस रहा हो, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि उसके साथ वाले शख्स ने स्टूडियो में पानी से उसको निकाल लिया होता है, जिस वजह से वो अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और अपने साथ ये सब होता देखकर रूमी काफी परेशान था और उसके बारे में अपनी वाइफ लुसेल को भी बताता है, लेकिन लुसेल ये सब सुनकर कोई खास ध्यान नहीं देती। असल में लुसेल अपने ख्यालों में खोई हुई होती है और उसे अपने बॉस जो कि एक डॉक्टर होता है उससे प्यार हो जाता है और उसके बारे में रूमी को बताती है। रूमी ये सब सुनकर काफी गुस्सा होता है। फिर वो किसी न किसी तरीके से लुसेल को समझाने की कोशिश करता है और फिर वो एक दिन अपने लवर को रूमी से मिलवाने के लिए अपने ही घर ले आती है। मतलब कुछ भी यार, ये क्या हो रहा है। ये अपने क्रश को अपने हस्बैंड से मिलाने के लिए अपने ही घर ले आती है और अब उसने ये फैसला किया होता है कि वो अपने लवर के साथ ही रहेगी और ये बात वो रूमी को समझाने की कोशिश करने लगती है। रूमी ये सब सुनकर और ज़्यादा परेशान हो जाता है। एक तरफ ये ज़मीन में धंसने वाली चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है, तो ऊपर से वाइफ की ये हरकतें देखकर उससे बहुत ज़्यादा दुख होता है और फिर रूमी लुसेल को अपनी मर्जी करने देने लगता है और उससे काफ़ी मायूस हो जाता है और उनको कहता है कि मैं कुछ ही दिन इस घर में रहूंगा, फिर मैं चला जाऊंगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो अपनी बाकी परिवार के पास आया होता है और उनको ये सब कुछ बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बातों पे इंटरेस्टेड नहीं होता। ये सब देखकर वो वहां से उठ जाता है और किचन में आ जाता है और फिर से उसके साथ अजीब अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। किचन में एक बिल्ली होती है जो उसके सामने हवा में जंप करती है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि बिल्ली हवा के दरमियान ही रुक गई है और वो उसे पकड़ लेता है और हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्ली तो जैसे हवा में फंस कर रह गई हो। ये सब होता देखकर वो अपने परिवार को आवाज लगाता है, लेकिन वो ये महसूस करता है कि जैसे वक्त एक ही जगह पर रुक गया हो और फिर वो महसूस करता है कि जैसे सब कुछ पिघलने लगा हो और फिर वो जमीन में धंसने लग जाता है। फिर जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक जंगल में पाता है, मतलब कि वो एक दफा फिर उस दूसरी दुनिया में आ चुका होता है। फिर वो चलने लगता है और फिर आगे जाकर वो देखता है कि कुछ अजीब लोग एक जानवर को काट रहे होते हैं और रूमी उनके पास जाता है और उनसे हेल्प मांगता है, लेकिन वो लोग जब रूमी को देखते हैं तो उसे अपने लिए खतरा समझ लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाता है और एक गुफा में घुस जाता है। फिर जैसे ही वो गुफा में घुसता है तो गिर जाता है। फिर वो ये महसूस करता है कि कोई अनजानी शक्ति उसको अपनी तरफ खींच रही है और उसी समय वो अपने पहले वाले किचन में पहुंच जाता है जहाँ पर सारी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी होती हैं। वो अपने परिवार को देखता है जो कि अजीब अजीब नज़रों से उसको घूर रहे होते हैं और एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि रूमी पागल हो गया है। और उसी समय रूम में नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है तो वो ये सब कुछ डॉक्टर को भी बताता है, लेकिन डॉक्टर भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। फिर अगले दिन उसके पास बैंक वाले और बहुत से लोग आए हुए होते हैं
जिसे उसने कर्जा लिया हुआ होता है और वो उसे अपने पैसा वापस करने का कह रहे होते हैं। रूमी उनको अपने साथ होती अजीब चीज़ों के बारे में बताता है कि कुछ मेरा ख्याल कर लो, कि कुछ मेरे पे तरस खा लो, लेकिन वो भी उसका विश्वास नहीं करते। और उसी टाइम एक दफ़ा फिर वो ज़मीन में धंसने लगता है और वो उन लोगों को अपनी तरफ इशारा करके कह रहा होता है कि ये देखो मैं ज़मीन में फंस रहा हूँ। लेकिन ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ रुक गया हो और उसके आसपास लोग घड़ी की सुई की तरह एक ही जगह रुक गए हो। और फिर उसी समय एक बार फिर वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका होता है, जहां वो एक टोकरी में बैठा हुआ होता है और बहुत से गांव के लोग उसके आसपास जमा होते हैं और उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं जैसे वो उसी का इंतज़ार कर रहे हों। ये सब देखकर रूमी को काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी जोश में आ जाता है। फिर वो लोग रूमी को हवा में उड़ने के लिए कहते हैं और रूमी तो जैसे जोश में आ चुका होता है और वो भी हवा में उड़ने की कोशिश करता है और ऊपर से ही जंप लगा देता है, लेकिन उसी समय वो मुंह के बल जा गिरता है। फिर वो कबीले के अजीब लोग उसको एक फल खिलाते हैं। उस फल को खाने के बाद रूमी को उनकी भाषा समझ आने लगती है। फिर कबीले के सरदार अपने लोगों को उसके बारे में बताता है कि वो इस दुनिया में कैसे पहुंचा है। असल में उसे गांव के लोग एक राक्षस से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं जो कि उन लोगों को पकड़ कर ले जाता था और उनको खा लेता था। फिर उस कबीले के कुछ पुराने लोगों ने यह फैसला किया होता है कि हमें इस राक्षस से एक ही शख्स बचा सकता है जो कि किसी और दुनिया से आया हुआ हो। फिर वो ब्लैक मैजिक की मदद से दूसरी दुनिया से उस हीरो को ढूंढने लगते हैं। फिर यहाँ जाकर हमें पता लगता है कि उनका ये हीरो यही बेचारा रूमी है और ब्लैक मैजिक की वजह से ही रूमी के साथ ये अजीब अजीब चीज़ें हो रही होती हैं। लेकिन जो शख्स अपनी वाइफ के लवर को कुछ कह नहीं सका तो उस राक्षस का मुकाबला कैसे करेगा। और ये सब सोचकर रूमी उनकी हेल्प करने से मना कर देता है, लेकिन कबीले के लोग हार मानने वाले कहाँ थे। वो रूमी को एक ऊंची चट्टान से उल्टा लटका देते हैं और उसको कैद कर लेते हैं। फिर रूमी अकेला बैठा होता है। फिर उसको उसके पास ही एक तरबूज पड़ा हुआ नजर आता है। जब उसको भूख लगती है तो वो उसे उठाता है खाने के लिए, लेकिन वो जैसे ही उसको उठाता है तो वो एक बार फिर अपनी दुनिया में वापस आ चुका होता है। और यहाँ पहुंचकर वो किसी को भी इस बारे में नहीं बताता क्योंकि उसको पता होता है कि उसका विश्वास तो कोई भी नहीं करेगा। फिर रूमी एक लाइब्रेरी में पहुंच जाता है और वहाँ गूगल मियाँ से अपने मसले का सलूशन ढूंढने लगता है, लेकिन गूगल मियाँ भी उसका सलूशन नहीं दे पाता। फिर हम देखते हैं कि वो अपने परिवार के साथ आया हुआ होता है और बहुत ही ज़्यादा प्रोटीन ले रहा होता है और एक्सरसाइज भी कर रहा होता है ताकि वो दूसरी दुनिया में उस राक्षस का मुकाबला कर सके। अगली दफ़ा जब वो दूसरी दुनिया में पहुंचता है तो वो काफ़ी एनर्जेटिक होता है और कबीले वाले लोग रूमी को एक तलवार पेश करते हैं और उससे मदद मांगने लगते हैं। तो वो उन तमाम लोगों को एक दूसरे गांव में शिफ्ट होने का बोलता है और उनकी रक्षा करने का वादा कर लेता है। लेकिन वो गांव वाले बहुत ही पुराने ख्याल के लोग थे। उनका ख्याल था कि जब वो अपने पुराने गांव से एक भी कदम बैर रखेंगे तो उन पर आसमानी बिजली गिर जाएगी जिससे वो मारे जाएंगे। लेकिन रूमी उनको साथ लेकर सबसे पहले ही गांव की सरहद से बाहर जाकर दिखाता है, जिससे उन कबीले वालों का ये भरम टूट जाता है और वो रूमी के पीछे पीछे चलने लगते हैं और उनको यकीन हो जाता है कि रूमी ही उनका असली हीरो है जो उनको राक्षस से बचाएगा। और वो आगे जा रहे होते हैं तो जंगल में उनको राक्षस के दो आदमी मिलते हैं जो उन गांव वालों को वापस जाने के लिए बोलते हैं। लेकिन रूमी अपनी तलवार निकाल लेता है और उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है और अपनी तलवार अंधाधुंध चलाना शुरू कर देता है और तुक्के से एक आदमी को वो तलवार से मार भी लेता है और दूसरा आदमी भाग जाता है। फिर कुछ देर बाद उनको पता चलता है कि वो राक्षस अपनी आर्मी लेकर अब उन लोगों पर हमला करने वाला है। फिर रूमी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और उस राक्षस से लड़ने के लिए मुख्तलिफ युद्ध की बुक्स पढ़ने लग जाता है, जिससे उसको पता चलता है कि कोई भी युद्ध जीतने के लिए जोश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिर वो अगली दफ़ा जब दूसरी दुनिया में पहुंचता है तो वहाँ के लोगों में अपनी तकरीरों से एक नया जोश भर देता है। ये सब सुनकर वो लोग काफ़ी पुरजोश हो जाते हैं और रूमी को अपने कबीले का लीडर मान लेते हैं। रूमी कबीले के लीडर होने की वजह से उसे लड़कियों की भी कोई कमी नहीं होती थी, लेकिन वो अपनी बीवी से प्यार करता था, इसलिए बेचारा वो उन लड़कियों को कोई ताऊ भी नहीं देता था। फिर वो अपनी दुनिया में जब वापस आता है तो अपने बेटे के साथ कुछ समय गुजारता है और फिर दोबारा दूसरी दुनिया में चला जाता है, जहाँ पहुंचकर वो हैरान रह जाता है कि वहाँ तो जंग छिड़ चुकी होती है और उसके कबीले वाले लोग उस राक्षस की आर्मी से लड़ रहे होते हैं, लेकिन वो जंग में मार खा रहे होते हैं। रूमी उनको मरने से बचाने के लिए वापस ले आता है
और अपने ठिकाने पर पहुंचकर जंग लड़ने के लिए उनको नया प्लान बनाता है। और फिर अगले दिन जब दुश्मन के लोग सोए हुए होते हैं तो वो अकेला उनके पास चला जाता है और वहां जाकर उन्हें थप्पड़ मारने लगता है और उनके साथ छिड़खानी शुरू कर देता है, जिससे वो लोग काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और उसे पकड़ने के लिए भागते हैं। जैसे रूमी पीछे की तरफ भागता है, यानी कि उसका प्लान सही जा रहा होता है, वो लड़ाई के मैदान में पहुंच जाता है और वो लोग उसके पीछे होते हैं। फिर वो लड़ाई के मैदान के बीच पहुंचकर अपने लोगों को आवाज़ देता है और एक लकड़ी के तने में घुस जाता है और दुश्मन के लोग उस लड़ाई के मैदान में पहुंच चुके होते हैं। तो उसी वक्त रूमी के लोग उन पर तीरों से अटैक कर देते हैं, जिससे दुश्मन के लोग काफ़ी मारे जाते हैं और बाकी बच जाने वाले वहां से भाग जाते हैं। ये सब देखकर रूमी को कबीले के लोग उसके सामने अपना सर झुका लेते हैं और उस नई ज़मीन पर बस जाते हैं और रूमी को अपना राजा मान लेते हैं और उसकी काफ़ी सेवा करते हैं। और रूमी अपने मॉडर्न नॉलेज से उस गाँव में काफ़ी तरक्की करा देता है और वो लोग उसको भगवान की तरह पूजने लगते हैं और उसके पास लड़कियों की भी कोई कमी नहीं होती। वहाँ रहकर वो एक पेंटिंग भी बना देता है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। फिर देखते ही देखते 6 महीने गुजर जाते हैं और रूमी अपने आप को काफ़ी अलग महसूस कर रहा होता है। पहले तो वो अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड से काफ़ी डर महसूस करता था, लेकिन अब उससे उस पर काफ़ी गुस्सा आता है और इस बीच उसकी अपनी वाइफ के बॉयफ्रेंड से हाथापाई भी हो जाती है और वो इसे काफ़ी बुरी तरह से मारता है। फिर हम देखते हैं कि राजा बनने के बाद रूमी काफ़ी बदल गया होता है और बहुत ही ज़्यादा मगरूर हो जाता है और अपने कबीले वाले लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव करने लगता है। तो तभी उसे अपने कबीले वाले लोगों से बगावत का खतरा होने लगता है और वो लोग अपने राजा रूमी को बोलते हैं कि तुम हमसे काम बहुत ही ज़्यादा करवाते हो लेकिन हमें पैसे बहुत ही कम देते हो। और वो सारे लोग रूमी के खिलाफ हो जाते हैं और उसे बंदी बना लेते हैं और उसको गांव से बाहर निकाल देते हैं। ये सब कुछ होने के बाद वो अपनी पहली दुनिया में वापस आ जाता है और एक सबक सीख जाता है कि घमंड इंसान को कभी भी फायदा नहीं दे सकता। फिर वो अपने एक दोस्त से हेल्प लेने के लिए चला जाता है ताकि वो अपना एक नया स्टूडियो बना सके और उसका दोस्त उसकी हेल्प कर देता है और वो अपने स्टूडियो बना लेता है। फिर वो अपनी लाइफ जीने लगता है तो उसकी लाइफ में एक लड़की आती है जिससे उसको प्यार हो जाता है। फिर एक दिन वो लड़की रूमी को किस करती है तो एक दफ़ा फिर रूमी दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है। मतलब एक दफ़ा फिर दूसरी दुनिया के कबीले के लोगों ने ब्लैक मैजिक से उसको बुलाया होता है और उनके ख्याल में रूमी ने राक्षस को मारा नहीं होता, इसलिए वो रूमी को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन रूमी अब इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था, लेकिन कबीले वाले लोग उसको पकड़कर उस राक्षस के गुफा में डाल देते हैं, जहां वो उस राक्षस को देखता है और सोचता है कि अब तो मेरी खैर नहीं, और राक्षस उस पर हमला कर देता है। और इसी बीच रूमी अपना भाला उठाता है और उसे वैसे ही हवा में उछाल देता है जो कि सीधा उस राक्षस के सीने में जा लगता है और वो राक्षस उस गुफा से बाहर आ जाता है और कबीले के लोगों के सामने आके मर जाता है। फिर वो लोग आखिरी रस्म करने की तैयारी शुरू कर देते हैं, जो कि रूमी को पता चलता है कि उनकी आखिरी रस्म में उन्होंने उस राक्षस को मारने वाले को पकड़कर खाना होता है। ये सब जानकर वो काफ़ी डर जाता है और जंगल की तरफ भागने लग जाता है, लेकिन वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उनके पास एक जादुई तख्ती भी होती है और वो उस तख्ती को आग में जलाने वाले होते हैं, जिसे रूमी कभी भी दुनिया में वापस नहीं जा सकेगा। लेकिन कुछ लोग उस तख्ती को आग से निकालकर पानी में फेंक देते हैं, जिससे फ़ौरन रूमी अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है और वो अपने पास अपनी वाइफ लुसेल और अपनी दूसरी दोस्त को देखता है। तो उसकी वो दोस्त जो रूमी से प्यार करती है, जब उसकी वाइफ के बारे में पता चलता है तो वो खुद ही रूमी से दूर हो जाती है और लुसेल को भी वहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपने हस्बैंड को मौत के करीब देखकर उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो रूमी के साथ रहने का फैसला कर लेती है। वो रूमी से माफ़ी मांगती है तो रूमी भैया तो जैसे बड़े दिल के होते हैं और लुसेल को माफ़ कर देते हैं। फिर दूसरी दुनिया में हम देखते हैं कि कबीले के लोगों ने अपने हीरो यानी कि रूमी का पुतला बनाया हुआ होता है, एक पार्टी मना रहे होते हैं और इधर हम रूमी को अपनी दुनिया में अपनी बीवी के साथ एक बीच पर बच्चों के साथ एंजॉय करते हुए देखते हैं, जहां पर वो अपनी बाकी ज़िंदगी अच्छे से गुजारने लग जाते हैं। अच्छा तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी फिल्म एक्सप्लेनेशन? आई होप कि आपने इसे काफ़ी एंजॉय किया होगा। तो फ्यूचर में मज़ीद ऐसे कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर चाहें तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।